युद्ध जो है वो अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच में लड़ा जा रहा है। पर राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में मैं मौजूद हूं और एक ये छोटी सी चाय की टपरी है। इस टपरी पर भी युद्ध का जो प्रभाव है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ना तो किसी प्रकार का कोई बम गिरा है, ना कोई मिसाइल का खतरा है, पर यहाँ पे जितने भी ग्राहक आते हैं अब उनको अपनी जेब बचाने का खतरा जो है वो मंडराने लगा है। यहाँ पे ये जो दुकानदार हैं, पहले आपको ये पोस्टर्स दिखाते हैं जिससे आप अंदाजा लगा पाएं कि ये क्या कह रहे हैं। देखिए साहब, ये इन्होंने चाय की जो कीमत है वो 1 अप्रैल से 2026 से 12 रुपए कर दी है और कॉफी की कीमत इन्होंने 25 रुपए कर दी है। और कारण बताया है इन्होंने, ये देखिए आप, ये पढ़ लीजिए। ये कारण है युद्ध की वजह से ये इन्होंने चाय की जो कीमतें हैं वो बढ़ा दी है। हालांकि 10 रुपए की चाय जो है वो इन्होंने 12 रुपए की कर दी है। कोई इतना लंबा चौड़ा फर्क नजर नहीं आता है, पर अगर परसेंटेज के हिसाब से हम बात करें तो इस चाय की जो कीमत है वो 20% बढ़ा दी गई है। कॉफी के जो प्राइस हैं वो 25% इन्होंने इंक्रीज कर दिए हैं। इन्हीं से जान लेते हैं भैया युद्ध का आप पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। सीधा सीधा जो आपने ग्राहकों के ऊपर ये बम फोड़ दिया। ये हमें सिलेंडर प्रॉपर रेट में नहीं मिल पा रहे, बड़ी परेशानी से मिल रहे हैं। जस्ट डबल रेट में सिलेंडर मिल रहे हैं हमारे को। सिलेंडर के लिए तो सरकार कह चुकी है, नई एसओपी आ गई है, दुनिया भर की चीजें दे रही है। ये कहते हैं कि हमें सिलेंडर लाके तो दो, कम से कम आप रेट बढ़ा दिए। पहले 150 बढ़ाए, फिर 100 बढ़ाए, लेकिन सिलेंडर दो तो सही है हमारे को। हमें सिलेंडर मिलते ही नहीं, खाली कागजों में सिलेंडर दिख रहे हैं, पेपरों में आ रही है, लेकिन मिल नहीं पा रहे। सिलेंडर महंगे भाव में मिल रहे हैं। 1000 का सिलेंडर 2000 में मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे। 1000 का सिलेंडर 2000 में जो दे रहा है आपको, वो कौन है? सर ये अब किसका नाम लिया, कोई जो आता वो लिए तो सिलेंडर वाले तो दे नहीं रहे। ये तो कोई बीच में जो आप, हमें जरूरत है हम लेके आते हैं, हमारी मजबूरी है। अब हम नाम तो क्या बताएंगे आपको इसका, भैया हमें तो हमारा काम करना है। चाय के व्यापार पे कितना असर पड़ा, ये रेट बढ़ा दिया आपने? 20% असर पड़ गया। दुकानें चाय की खाली रहने लगे सुबह शाम के अलावा। बाकी जो समझदार है वो तो दे जाता है, बाकी तो कई लोग तो निकल जाते हैं हमारे यहाँ 10-12 रुपए के नाम से भाग जाते हैं। चाय नहीं पियेंगे, 12 रुपए कर दिया। 12 रुपए कर दिए, चाय नहीं पिए। सिर्फ आप ही की स्थिति है या जयपुर शहर के अंदर जितने भी चाय वाले हैं उन सब पे यही बीत रही होगी? सर कई दुकानें बंद भी हो चुकी है, सभी पे बीत रही है। मैं कोई अलग से थोड़ी ना हूँ, सभी के साथ यही हाल है। आपके पास में रोजगार का इसके अलावा और क्या साधन है? कोई स्रोत नहीं है हमारे पास, यही स्रोत है हमारे घर के जीवन यापन का, बाकी कोई स्रोत नहीं है। तो महीने का आप कितना यहाँ से निकाल लेते थे? पूछना तो नहीं चाहिए पर मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है, हमारे घर खर्चा चल जाता है आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अब ये जब से ये चला तब से परेशानी हो ही रही है हमारे। कितना बड़ा परिवार? हम 5 मेंबर है घर के अंदर। हम बच्चे छोटे हैं, पढ़ रहे हैं? बच्चे पढ़ रहे हैं, दोनों मियाँ बीवी हैं, बस माता राम है हमारी। ये चाय की कीमत कम नहीं करोगे चाहे ग्राहक चले जाए? तो सर अब ये सिलेंडर जब नहीं पोसाएगा तो क्या करेंगे हम, हमारे जेब से थोड़ी को सिलेंडर के पैसे भुगतेंगे हम। देखिए सब सवाल जो है वो बड़ा है यहाँ पे। देखिए ग्राहक भी है, इनसे ही बात करते हैं। आएंगे क्या भाई साहब? रेट का तो फर्क पड़ेगा चाय का। तो जैसे दिन में दो चाय, जैसे दिन में 2 चाय पी लेते थे तो एक ही चाय पियेंगे, मगर उसमें भी ये ढूंढना पड़ेगा अब कम में कौन देता है चाय। 12 रुपए की चाय इतनी देर में जितनी जगह ढूंढोगे उतने का तो तेल लग जाएगा, तो 10 की 12 जी पी लो। से तारा जी चाय दे रहे हैं, अभी 12 की दे रहे हैं, तो आस पड़ोस में और उनको ढूंढना पड़ेगा भाई कम में कौन देता है, क्योंकि पैसे तो बचाने ही पड़ेंगे। अगर फिर भी कोई नहीं देता है तो वापस घूम के तारा जी के पास आके दिन में 2 चाय पीते तो एक चाय तो पियेंगे। एक चाय पियेंगे जरूर। आपके खुद के जो घर का बजट है उस पे कितना फर्क पड़ा है? बजट के ऊपर तो फर्क पड़ा ही है सर, महंगाई इतनी हो गई तो बजट पे तो फर्क पड़ेगा सर। मैं नहीं है, बजट पे तो फर्क पड़ ही रहा है। घर में मिलने वाली गैस की क्या स्थिति? घर में मिलने वाली गैस भी नहीं मिल रही, बुक कराए बाद भी नहीं मिल रही गैस। यानी कि उन पे गैस नंबर पे फोन भी करते हो, फोन ही नहीं उठाते हो कई बार, तो ये होता है। और वहाँ पे चक्कर खा के घूम के आ जाते हैं वापस कि आएगी आ जाएगी आपके पास गैस आएगी, मगर आ रही नहीं है, लाइनों में लग के वापस आ जाते हैं। बाजार के अंदर निकलते हैं तो जो बाजार है वो रेटें बढ़ा चुका है। 20% की बढ़ोतरी बाजार के अंदर नॉर्मल है, जो आम आसानी से हो चुकी है। अब 20% बाजार की बढ़ोतरी हो गई है। और घरों की अगर बात की जाए तो घरों में भी कहीं ना कहीं जो बजट है वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस महंगाई का असर हर जगह पड़ रहा है।
लोगों के घरों की स्थिति ये है कि घरों में गैस उपलब्ध नहीं है, और छोटे व्यापार करने वालों की स्थिति ये है कि घर का खर्चा जिस चाय की टपरी से निकलता था, आज उस पे 20% से ज़्यादा का व्यापार कम हो चुका है। इनका मन नहीं है रेट बढ़ाई जाए, क्योंकि ग्राहक जो हैं वो बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं और वो ग्राहक नहीं है, मित्र हो चुके हैं। अब उन मित्रों के से ज़्यादा पैसे लेना, उन मित्रों को ज़्यादा पैसे की मांग रखना, ये भी एक मजबूरी है, क्योंकि इनके पास आगे से जो संसाधन है वो सीमित हैं और बड़े ही लिमिटेड हैं। इनके पास में कमाइयाँ घट चुकी हैं, इनके सर्वाइवल पे एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। जैसा कि हम हर अपनी रिपोर्ट में बताते आ रहे हैं कि ये जो युद्ध है इसका सीधा असर बायफोल्ड होता नज़र आ रहा है। हर चीज़ पे इसका असर है। राजस्थान में व्यापार पे इसका असर है। अगर हम आज बात कर रहे हैं कि राजस्थान के व्यापार प्रभावित हुए हैं, तो वो आज नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी जो प्रभाव है वो बाजार में नजर आएगा। क्योंकि अगर विदेशी पैसा राजस्थान में आता था तो वो राजस्थान के अंदर ही खर्च किया जाता था, चाहे फिर वो रियल एस्टेट का बाजार हो, ज्वेलरी का बाजार हो, खाना पीना हो, घूमना फिरना हो या और कुछ हो। अब अगर पैसा नहीं होगा तो इन सब व्यापारिक क्षेत्र जो एक्सपोर्ट नहीं करते हैं वो भी प्रभावित होना शुरू हो जाएंगे। और ये जो मार पड़ी है, इस मार से उभरते उभरते लंबा समय जाने वाला है। अब ये कितना लंबा समय जाएगा और ऐसे छोटे व्यापारी कब तक और कितने समय तक बाजार में रह पाएंगे, रुक पाएंगे, सस्टेन कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। एलपीजी की क्या मार है और इस युद्ध का कितना और प्रभाव राजस्थान पे है, वो सब आप तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।